हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंद्र में। फ्रेंड्स, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज हम लोग महाजन पदों का उदय और जैन धर्म को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें लूसेंट और क्राउन के जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उसको भी शामिल किया गया है। तो पूरा ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखेंगे। अगर पिछली कक्षाओं की वीडियो को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसको देखें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाजन पदों का उदय क्या हो जाएगा? महाजन पदों का उदय छठी शताब्दी, याद रखना, छठी शताब्दी ईस्वी में है ना। महाजन पदों का उदय किस शताब्दी में किया गया है? छठी शताब्दी में। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिकाधिक इस्तेमाल होने लगा। इसके अतिरिक्त उपज से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। ठीक है, बुद्ध के समय मतलब जन्म से पूर्व, याद रखना, बुद्ध के समय मतलब जन्म से पूर्व 16 महाजन पदों का जन्म हो चुका था। इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। मतलब 16 महाजन पदों का जन्म हो चुका है, मतलब 16 महाजन पदों का जिक्र जो है ये अंगुत्तर निकाय में मिलता है। किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। एक तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है, दूसरा भगवती सूत्र में मिलता है। क्लियर? दो जगह में मिलता है 16 महाजन पदों का उल्लेख। एक आपका हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, दूसरा हो जाएगा भगवती सूत्र। ठीक है, आगे देखिए। अंग अंग महाजन पद की राजधानी क्या हो जाएगा? चंपा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चंपा। अंग का चंपा। क्षेत्र क्या हो जाएगा? भागलपुर मुंगेर, भागलपुर मुंगेर। मगध का राजधानी गिरिब्रज और राजगिरी और राजगीर। ठीक है, मगध की राजधानी क्या हो जाएगा? चाहे गिरिब्रज दिया हो तो गिरिब्रज होगा, राजगिरी होगा राजगिरी, चाहे राजगीर। पटना और गया के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काशी वाराणसी हो जाएगा इसका राजधानी। उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश क्षेत्र जो है ये काशी से संबंधित है। ठीक है, कौशल कौशल की राजधानी साकेत एवं श्रावस्ती, पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, वत्स वत्स का राजधानी क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। प्रयागराज है ना, प्रयागराज का क्षेत्र जो है ये वत्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अवंती अवंती क्या हो जाएगा? अवंती अवंती का राजधानी उज्जैनी या महिष्मती है ना, अवंती का राजधानी उज्जैनी या महिष्मती। मालवा मध्य प्रदेश। वज्जी वज्जी का क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा, मुजफ्फरपुर है ना। मल मल का क्या हो जाएगा? कुशीनारा चाहे पावा है ना। मल का कुशीनारा मतलब राजधानी, मल का राजधानी कुशीनारा या पावा। देवरिया एवं गोरखपुर का क्षेत्र जो है मल में आता था। चेदी का क्या हो जाएगा? चेदी की राजधानी शक्तिमती हो जाएगा, बुंदेलखंड का क्षेत्र चेदी के संबंधित है। ठीक है, कुरु कुरु का क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, मेरठ तथा हरियाणा में इसका संबंधित है। ठीक है, पंचाल पंचाल का अहिच्छत्र एवं काम्पिल्य हो जाएगा। पंचाल का क्या हो जाएगा? अहिच्छत्र एवं काम्पिल्य, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका राजधानी। ठीक है, सॉरी क्षेत्र। सुरसेन का क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। सुरसेन का क्या हो जाएगा? आपका मथुरा हो जाएगा, मथुरा पड़ेगा। गंधार का क्या हो जाएगा? तक्षशिला, पेशावर तथा कश्मीर का क्षेत्र है ना। कंबोज का राजधानी हाटक, या राजपुर बोलिए या हाटक बोलिए। ठीक है, कंबोज का राजपुर, हाटक, उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत। अस्मक अस्मक का पोतन या पोटली, गोदावरी क्षेत्र। ठीक है, मत्स्य का विराटनगर, कोट पुतली, बहरोड है ना। नेक्स्ट देखिए, चंपा चंपा का प्राचीन नाम जो है मालिनी था। क्या था? मालिनी था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे। कितने? बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें 8 वज्जी संघ के और 2 मल के अंतर्गत थे। ठीक है, 16 महाजन पदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो ये मगध था। ठीक है, महाजन पदों के शासक अपने क्षेत्र के किसानों से भागा नमक एकत्र करते थे। याद रखना है, महाजन पद के जितने भी शासक थे अपने क्षेत्र के किसानों से भागा नामक कर जो है एकत्र करते थे। भागा नमक, नमक नहीं, भागा नामक कर एकत्र करते थे। यह उत्पादन का 1/6 हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था। ठीक है, अब हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक, जैन धर्म, जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकर हुए। कितने तीर्थकर हुए? तो
24 तीर्थकर हुए, याद रखना है 24 तीर्थकर हुए। इनके पहले तीर्थकर जो है एवं संस्थापक ऋषभ देव थे। इनका जन्म अयोध्या था, याद रखना है इनका जन्म स्थान क्या था, अयोध्या। अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। अंतिम तीर्थकर जो है ये महावीर स्वामी के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे, ठीक है। इनके 21वें गुरु नेमिनाथ और 22वें गुरु अरिष्टनेमि थे। केवल 23वें और 24वें गुरु को ऐतिहासिक जानकारी मिलता है, मतलब 23वां और 24वां गुरु का ऐतिहासिक जानकारी आप लोगों को मिलता है, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी थे। इनका काल जो है महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व माना जाता था, ठीक है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को समेत मानक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने 4 महाव्रत दिए, एक तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ठीक है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये जो 4 महाव्रत है किसने दिया था, ये पार्श्वनाथ ने दिया था, ठीक है। पार्श्वनाथ जो है ये 23वें गुरु थे। कितने गुरु थे, 23वें। और 24वें गुरु कौन हो जाएंगे, 24वें गुरु आपका महावीर स्वामी हो जाएंगे, ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहां हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। याद रखना है कुंडग्राम में हुआ था। यह बिहार राज्य में है। इनके पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक कुल के राजा और माता त्रिशला थी। माता क्या हो जाएंगे, त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा एवं पुत्री अनुज्ञा। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था, बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई नंदीवर्धन। इन्हीं की अनुमति से महावीर ने गृह त्याग किया। 30 वर्ष की उम्र में महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। मतलब 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे, है ना। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा जाता है, क्या था, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जुम्बिक ग्राम के पास रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ, ठीक है। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को जिन, जितेंद्रिय, अहर्त, निग्रंथ जैसी उपाधियां मिली, ठीक है। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाथ प्रीत कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाथ प्रीत कहा गया है। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। कितने ब्राह्मणों को, 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, जिन्हें गंधर कहा जाता था। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, जिन्हें गंधर कहा जाता था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली थे। पहला विद्रोह महावीर के विरुद्ध जमाली नहीं किया था, है ना। पहला विद्रोह जो है महावीर के विरुद्ध जमाली नहीं किया था। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी नरेश दथी वाहन की पुत्री चंपा थी, ठीक। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी, है ना। भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, चंदना। भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल एक गंधर सुधर्मन जीवित था, ठीक है। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी मतलब राजगीर में, बिहार में महावीर की मृत्यु हो गई। महावीर स्वामी को मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। संथरा अंतरथर्ती या निष्प्रतिकार मन कैंठुंट सलेखना जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। बहुत ही कठिन नाम है, ठीक है। जैन धर्म में सनलेख से तात्पर्य क्या है, उपवास द्वारा शरीर का त्याग। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग के लिए। जैन धर्म में सल्लेख से तात्पर्य क्या है, मतलब उपवास द्वारा शरीर का त्याग। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। एक तो मति हो जाएगा, इंद्रजनित ज्ञान, है ना। श्रुति हो जाएगा मतलब सुनकर होने वाला ज्ञान। अवधि हो जाएगा दिव्य ज्ञान। और मन पर्याय
किसी के मन की बात जानने वाला। कैवल्य मतलब अंति एवं संपूर्ण ज्ञान। कौन कौन सा मतलब 5 प्रकार के ज्ञान है। एक तो मति हो जाएगा, श्रुति हो जाएगा, मति श्रुति अवधि, मति श्रुति अवधि मन पर्याय कैवल्य, मति श्रुति अवधि मन पर्याय कैवल्य, मति श्रुति अवधि मन पर्याय कैवल्य। ठीक है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से जैन आगम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्णक, 2 चूलिका सूत्र, नंदी सूत्र एवं अनुयोग द्वार को समर्पित किया जाता है। अंगों एवं उपांगों पर जो भाष्य लिखे गए हैं वे निरुक्ति, चूर्णी, टीका कहलाते हैं। ठीक है। जैन धर्म के अनुसार जीव को अनंत चतुश्रय प्राप्त हो जाता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत आनंद को प्राप्त कर लेता है। क्लियर। महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचार्य दिया तथा महाव्रतों को 2 भागों में बांट दिया। एक तो अनुव्रत, इसको गृहस्थ कहा जाता है, एक महाव्रत मुनि कहा जाता है। ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के 2 अन्य नाम है। एक तो अनेकांतवाद, यह जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अनेकांतवाद जो है यह जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। स्यादवाद क्या हो जाएगा, यह जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। ठीक है। जैन धर्म कर्म फल एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। एक शरीर से एक से अधिक भी आत्माएं हो सकती हैं। भद्रबाहु, याद रखना है, एक शरीर में एक से अधिक भी आत्माएं हो सकती है। ये जैन धर्म में है। ठीक है। एक शरीर में एक से अधिक भी आत्माएं हो सकती है, जैन धर्म में कहा गया है। ठीक है। भद्रबाहु द्वारा स्थित कल्पसूत्र में जैन तीर्थकरों की जीवनी है। याद रखना है, कल्पसूत्र में जैन तीर्थकरों की जीवनी है। मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया गया है। मथुरा एवं अमरावती शैलियों में। ठीक है। जैनों ने शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया जिन्हें उपासना कहा जाता है। उपासना का मतलब जैनों ने शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया है ना। जैनों ने शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया जिन्हें उपासना कहा जाता है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में वल्लभी में उपस्थित है। कहाँ स्थित है, वल्लभी में। ठीक है। जैनों ने शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया जिन्हें उपासना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपासना कहा जाता है। लगभग 15 वर्ष पूर्व लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में वल्लभी में स्थित है। कहाँ स्थित है, वल्लभी में। ठीक है। आप लोग को याद रखना है, वल्लभी में स्थित है। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जीन शब्द का अर्थ विजेता होता है। अब जैन संगीतिया के बारे में देख लीजिए। जो प्रथम संगीति हुई थी ये 300 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में। स्थल कहाँ, तो पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था, अस्तुल भद्र। उपाध्यक्ष भद्रबाहु। ठीक है। प्रथम संगीति कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था, अस्तुल भद्र था। उपाध्यक्ष कौन था, भद्रबाहु था। ठीक है। द्वितीय 512 ईस्वा पूर्व, 512 ईसा पूर्व में द्वितीय संगीति कब हुआ था, 512 ईस्वा पूर्व में हुआ था, मतलब 512 ईस्वी में हुआ था, सॉरी। स्थल वल्लभी में हुआ था, मतलब द्वितीय संगीति कहाँ हुआ था, वल्लभी गुजरात में। अध्यक्ष कौन थे, देवार्धी शर्मा श्रवण। प्रथम संगीति में जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। मतलब प्रथम संगीति में ही आपको दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। ठीक है। भद्रबाहु के अनुयायी रूढ़िवादी थे और वस्त्रों का त्याग करते थे। दिगंबर मतलब भद्रबाहु के अनुयायी रूढ़िवादी थे और वस्त्रों का त्याग करते थे। श्वेतांबर स्थूल भद्र के अनुयायी सुधारवादी थे, वस्त्रों का त्याग नहीं किया। ठीक है। मतलब ये वस्त्रों का त्याग नहीं किया, वो वस्तु को, दिगंबर जो है ये वस्त्रों का त्याग किया। द्वितीय संगीति में आगम साहित्य का संकलन किया गया है। एक तो पूछेगा कि प्रथम संगीति में जैन धर्म कितने शाखाओं में बचा था, 2 शाखाओं में। दोनों का नाम क्या हो जाएगा, दिगंबर और श्वेतांबर। और द्वितीय संगीति में क्या हो गया, आगम साहित्य का संकलन किया गया। ठीक है, द्वितीय संगीति में। ठीक। अब देखिए जैन धर्म के 24 तीर्थकर, जैन धर्म के 24 तीर्थकर। ऋषभ देव, ऋषभ देव ये प्रथम हो जाएंगे। प्रतीक चिन्ह क्या था इनका, सांड था। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सांड याद रखना है आप लोग को। ठीक है, क्या हो जाएगा, सांड। ऋषभ देव
जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। ठीक, कौन थे? प्रथम तीर्थकर थे। संभवनाथ प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। संभवनाथ, सॉरी, अजीतनाथ द्वितीय थे। अजीतनाथ द्वितीय थे, प्रतीक चिन्ह हाथी हो जाएगा। ठीक है, संभवनाथ तृतीय हो जाएंगे। तृतीय तीर्थकर कौन थे? संभवनाथ, घोड़ा हो जाएगा इनका प्रतीक चिन्ह। ठीक, अभिनंदन स्वामी ये चौथा हो जाएंगे। सुमितिनाथ पांचवा, पद्म प्रभु छठा, सुपार्श्वनाथ आपका सात, इसका प्रतीक, इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? स्वास्तिक हो जाएगा। ठीक है, चंद्र प्रभु आठवां हो जाएंगे। सुविधिनाथ ये नौवा हो जाएंगे। सोतलनाथ 10वां हो जाएंगे। श्रेयांसनाथ 11वां हो जाएंगे। वासु पूज्यनाथ 12वां हो जाएंगे। विमलनाथ 13वां हो जाएंगे। अनंतनाथ 14वां हो जाएंगे। धर्मनाथ 15वां हो जाएंगे। शांतिनाथ 16वां हो जाएंगे। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? आपका हिरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिरण। ठीक है, जो इंपोर्टेंट है उसका प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है। शांतिनाथ का क्या हो जाएगा? 16वां तीर्थकर थे शांतिनाथ, प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? हिरण हो जाएगा। कुंथुनाथ ये 17वां हो जाएंगे। और नाथ 18वां हो जाएगा, प्रतीक चिन्ह आपका इनका मीन हो जाएगा। ठीक है, मल्लीनाथ 19वां हो जाएंगे। अब 20वां कौन है? मुनीष सुब्रत, मुनीष सुब्रत 20वां हो जाएंगे। मुनीष सुब्रत हो जाएंगे। 21वां नेमिनाथ हो जाएंगे। 21वां नेमिनाथ, प्रतीक चिन्ह नीलकमल हो जाएगा। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? नीलकमल। अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी इनका हो जाएगा प्रतीक चिन्ह शंख। क्या हो जाएगा? शंख। पार्श्वनाथ का सर्प हो जाएगा। पार्श्वनाथ का मतलब 23वां तीर्थकर कौन है? तो ये पार्श्वनाथ हो जाएंगे। प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। महावीर स्वामी ये 24वां तीर्थकर है, इनका हो जाएगा सीन। प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? सीन। मतलब तीर्थकर ऊपर से याद रखिएगा तीन। एक तो पहला आपका याद रहना चाहिए ऋषभ देव, ये पहला थे। दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभावनाथ, है ना। ये मतलब याद, पांच याद रखना है आप लोग को। पहला याद रखना है ऋषभ, ऋषभ देव। दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन नाथ, है ना। चौथा अभिनंदन नाथ, और पांचवा सुमितिनाथ। क्या नाम थे? सुमितिनाथ। ठीक, मतलब पांच ऊपर से याद रखिए और नीचे से याद रखिए। ठीक, बाकी सब आप लोग का टच हो जाएगा क्वेश्चन, घबराने का बात नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोगों को अनुव्रत, अनुव्रत गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रत में कठोरता कम थी, इसलिए इन्हें अनुव्रत कहा जाता है। ठीक है, अनुव्रत कहा जाता है। ठीक, याद रखना है प्रमेय, कमल, प्रमेय, प्रमेय क्या हो जाएगा? प्रमेय, कमल, क्या जी? प्रमेय, कमल, मार्तंड। प्रमेय, कमल, मार्तंड की रचना किसने किया था? प्रभा चंदन ने किया था। ठीक है, याद रखना है प्रमेय, कमल, मार्तंड की रचना प्रभा चंदन ने किया है। ठीक, प्रमेय, कमल, मार्तंड की रचना प्रभा चंद्र ने किया है। ठीक है, प्रभा चंद्र ने किया है ना, प्रभा चंद्र ने प्रमेय, कमला, मार्तंड की रचना, याद हो गया। ठीक, एक और याद रखना है परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र ने किया था। परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र ने किया था। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा था। याद रखना है भद्रबाहु ने कल्पसूत्र, मतलब भद्रबाहु ने कल्पसूत्र जो लिखा था वो संस्कृत भाषा में। जो जैन ग्रंथ का ग्रंथ है वो किस मतलब लिपि में है? अर्धमागधी, अर्धमागधी में लिखा गया है। ठीक है, किसमें लिखा गया है? अर्धमागधी में लिखा गया है। ठीक है ना। अब याद रखना है महावीर, महावीर के अनुयायी शासक, एक तो हो जाएगा लिच्छवी नरेश चेटक। याद रखना है लिच्छवी नरेश चेटक, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघ वर्ष, खारवेल, चंड प्रधोत, दतिवाहन। एक तो याद रखना है लिच्छवी नरेश चेटक, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अमोघ वर्ष, खारवेल मतलब कलिंग नरेश कौन थे? खारवेल थे, है ना। अवंती नरेश कौन थे? चंड प्रदोत। चंड प्रदोत जी है ये महावीर के अनुयायी शासक वर्ग है ना। दतिवाहन चंपा नरेश, है ना। क्या क्या बताए हैं? लिच्छवी नरेश चेटक, चंद्रगुप्त मौर्य, महावीर स्वामी के शासन काल के ये समय के शासक हैं, है ना। लिच्छवी नरेश चेटक,
चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघवर्ष, खारवेल, चंड प्रदोत, दतिवाहन। क्लियर हो गया? इतना आप लोगों को पूरा याद रखना है, ठीक है।